as I talk to you, yes, my name is Rufi Jameel. I come to you with a lot of stories and with a hope कि हम मिलकर इसको थोड़ा सा ओपन रखेंगे एंड आपके जो भी सवाल होंगे कॉर्पोरेट लीडरशिप के हवाले से आई बी ओपन टू इट. जो टॉपिक इस टाइम पर दिया गया था वो ये है कि पोस्ट कोविड. सो कोविड आपके लिए बहुत दूर की बात है या बहुत करीब है आपकी लाइफ में? एनीबडी करीब है, राइट? एंड आप तो काफ़ी यंग होंगे उस टाइम पर, कुछ कॉलेज में होंगे, कुछ स्कूल्स में होंगे. हम लोग उस टाइम पर कॉरपोरेशंस में थे, बिजनेसेस में थे, एंड आई वाज वर्किंग फॉर HBL. I was leading HBL का Learning and Development Department, which is part of HR. And ये I think January, February की बात है. मार्च में एकदम से कोविड का शोर मचा और ओवरनाइट मे बी 2 या 3 दिन में उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन होने वाला है, और लॉकडाउन कर दिया. हमारी ट्रेनिंग्स चल रही थी, बैंक की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, कंप्लायंस की, ऑपरेशंस की, बैंकिंग प्रोडक्ट्स की. एंड HBL had 25,000 people across Pakistan and across, at that time, हमारी presence थी 21 countries में. एंड इतने constant changes आते रहते हैं, policies में आते रहते हैं, products में आते रहते हैं, तो ट्रेनिंग हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है बैंकिंग का. सडनली हमें कहा गया कि भाई लॉकडाउन हो गया है और हम सब अब घर जा रहे हैं, ऑफिस कोई नहीं आ सकता. हाउएवर उस वक्त बहुत खौफ भी था कोविड का. मतलब इतना फेयर और खौफ था कि ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, और वो ऐसी बीमारी है जो कि जान भी ले रही थी लोगों की. बहुत सारी डेथ्स का हम सुन रहे थे टीवी पे, मीडिया पे, कॉन्स्टेंटली फिगर्स आ रहे थे कि इतनी डेथ्स हो गई हैं, इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ब्राज़ील जहाँ से आया, चाइना एंड अमेरिका. सो बहुत ज़्यादा खौफ था. येट हमने कहा कि बैंक को तो चलना है, आप बैंक नहीं बंद कर सकते. ब्रांचेस हमारी सब शटडाउन हो गई. थोड़ी सी ब्रांचेस खुली थी जहाँ पे लोग जा रहे थे, एंड बैंकिंग हैड टू कंटिन्यू. सो द ट्रेनिंग, द लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाज गिवन अ टास्क कि देखें, सबसे पहले तो हमने लोगों को ट्रेन करना है कि कोविड है क्या चीज़ है, और उससे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि हम बैंक को बंद नहीं कर सकते. हमारी ब्रांचेस खुली रहनी हैं, लोगों की बिजनेसेस चलनी हैं, लोगों के बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने हैं. सो फॉर दैट सबसे पहला हमें टारगेट दिया गया कि एक हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना है ऑन कोविड. अब लोगों को ट्रेन कैसे करें, बिकॉज हम लोग सब घर में बैठे हुए थे, कर्फ्यू लग गया था. तो फिर ये कहा गया कि देखें, HBL ने एक बहुत अच्छा काम किया कि कम अज़ कम कराची के स्टाफ को, जो भी घर बैठे थे, रेलेवेंट स्टाफ, हमारी ट्रेजरी थी या हमारे जो और बैक एंड के डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रांचेस तो हमारी बहुत सारी बंद हो गई थी लेकिन कुछ खुली भी थी, तो लैपटॉप्स दिए, वाईफाई डिवाइस दी एंड एक्सेस दिया इंटरनेट का. और हमसे ये कहा गया कि देखें, आप कोविड के ऊपर एक ई-लर्निंग मॉड्यूल बनाएं, डिजिटल मॉड्यूल बनाएं ट्रेनिंग का, जो लोग घर बैठे या ऑफिस में बैठ के उसको कर सकें, so they are prepared to cope with COVID. So, and this was supposed to be done in 2 or 3 days. And finally, we did it. We didn't do it in 3 days, but in about 4 days, we managed to get that, put it on the portal, and started training people on COVID awareness. और उसके बाद it was a never-ending story, because जितने हमारे classroom modules थे, उनको हमने आहिस्ते आहिस्ते डिजिटल पर लेकर आए. एंड एज फार एज आई रिमेंबर, उस टाइम पर 3 महीने
सख्त कोविड था, सख्त कर्फ्यू लगा हुआ था. However, HBL continued its operations. HBL played one of the leading roles in disbursement of SR's program. जो के पैसे payments जा रहे थे to the lower masses जो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे थे. So the government had launched SR's program and we continued with it. Our operations continued and our trainings continued. So that was the immediate response to COVID. And within 5 days, we had to be agile, we had to be flexible, we had to understand what our employees and customers were going through and adapt to it to support them. Our internal customers जो हमारे employees थे and external customers जो हमारे पास आते थे for their transactions. And the end result was that year, COVID का जो पहला साल था, was a record year for HBL in its growth in profits. So, I mean that. So what was the lesson there? What was the lesson? What did HBL do to cope with this huge challenge जो environment ने हमारी तरफ फेंका था? आप क्या समझते हैं? क्या किया हमने? That made it successful. Yep. आई थिंक जब कोई इतना बड़ा मतलब मेजर मसला आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, कुछ छोटे छोटे ऐसे मसले जिनसे हम एकदम से डील नहीं कर पाते, तो हम रुक जाते हैं और उसको बजाय एज एन अपॉर्चुनिटी लेने के कि उसमें हम किस तरह से बेहतर किरदार अदा करते हैं, उसको किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी लेकर ग्रो कर सकते हैं, हम उसको मतलब रुक जाते हैं और डर जाते हैं. तो HBL ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, जिसके रिजल्ट आज आप हमें बता रही. Yeah. So basically what we learned and the message, yes, bole? I just wanted to add on to the question that how did HBL became this successful. So I would say you as the lead, you took an empathetic approach. You took the customer-centric approach to this. Absolutely, absolutely, yes. So like you understood कि अच्छा these are the people I'm targeting, तो वो current situation में क्या महसूस कर रहे हैं and how can I tackle that? How can I help them to perform well? And you did absolutely well. Absolutely, you know. So the basic thing, number one, be empathetic. And empathetic means it's different from sympathy, right? Empathy means really feeling. It's got to do something with emotions. कि ये आदमी अगर इधर खड़ा है, तो इसकी situation क्या है? और इसकी situation context में नहीं, इसकी situation emotionally क्या है? इसके fears क्या हैं? इसके concerns क्या हैं? इसके needs क्या हैं? इसकी problems क्या हैं? ये क्या करना चाहता है? ये अगर ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है? Where is this person coming from? Because that person across you is different from you. Understanding somebody who's different from you and then providing a solution for that person. Feeling where that person is coming from and providing a solution is empathy, basically. And it never goes wrong. It never goes wrong. So empathy, and always remember, empathy has to do with emotions. It has to do with the heart. What is this person feeling? Why is he speaking from fear? Is he speaking from arrogance? Is he speaking from overconfidence? So you understand that perspective, step back, wait, don't react. You know what reaction is? It's that knee-jerk movement. You wait, you don't react, you respond. So the first thing is empathize. जब changes आ रहे हैं, जैसे कि आए हैं after COVID. And number 2 is don't react, you respond. And there is a gap. There's a slight gap between reaction and response. वो जो gap है ना, उसको हम कहते हैं pause. Pause principle.
you pause, you reflect, and then you respond. You can never go wrong with that. Because in the world, corporate world also, the key thing is, like somebody said, customer centricity. And your customer can be your parents, it can be your siblings, it can be your brother, it can be your sister, it can be your friend, it can be a colleague at the office. Because customer कौन है? आपके लिए customer वो है जिसको आप service दे रहे हैं. और service, customer relationship is not always a business relationship. Anybody that you're serving is your customer. So keeping that mindset, customer centricity, and then responding to that in an empathetic way builds trust, builds relationships, and you can never go wrong with that. So changes after COVID, post changes बहुत आए हैं. Companies ने अपनी strategies change की. सबसे पहले तो हायरिंग में चेंजेस आपने क्या देखे? आपने वर्किंग आवर्स में क्या चेंजेस देखे हैं? देखे हैं कुछ? क्या हुआ है वर्किंग आवर्स में? We normally banking sector में especially 9 to 5, not even 9 to 5, 8 बजे, क्योंकि हमारी ब्रांचेस 9 बजे से पहले खुलनी होती हैं. So 8:30 से 5 या 5:30, 6 बजे तक फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है. ब्रांचेस तो एक हिस्सा है, लेकिन हेड ऑफिस और बैक एंड पे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. सो उसमें क्या चेंज आपने देखा या सुना या पढ़ा या एक्सपीरियंस किया? यप. What we saw was mostly work from home, and people digitalized their physical presence as an alternative, as a solution for COVID. working from home means flexible hours. So हमारे HR ने जो changes किए वो ये कि आप flexible hours बहुत सारे areas में दे दिए. कुछ departments में नहीं था, लेकिन बहुत सारे areas में flexible hours आ गए. बहुत सारे areas और roles में हमने part time कर दिया, part time working कर दी. You know, for young mothers or for people, we said, okay, एक shift आप काम करें like from 8 to 2 and then somebody else can come in. We made it कि okay, थोड़े से और हम flexible हो गए कि 2 दिन, instead of coming to the office 5 times a day, you just come 3 times and 2 times you can work from home. So flexi hours आ गए, part time हो गया, job sharing आ गई. कुछ roles में हमने ये किया कि अगर एक teller है तो उसकी position पे we put in 2 people and हमने उनको कह दिया कि okay, आप decide करें कि आप अपना काम कैसे या timing कैसे divide करेंगे. So you can do job sharing. Of course, one great thing that happened was mindset change. And that mindset change was digital. So बहुत सारे लोग जो हमारे बड़े senior लोग थे and जिनका इतना exposure भी नहीं था to computers or to technology, even they were forced to start using digital banking. हमारे बहुत सारे products आ गए जो digital products थे. हमारी services आ गई like internet banking, mobile apps, and शुरू में तो 1 या 2 जगह पे था and then the whole structure. Then HBL came out with a special department which was known as Financial Inclusion and Digital Department. Financial Innovation and Digital Department. So IT का बहुत हमने investment किया, बहुत ज़्यादा investment किया and lots हमारी बहुत सारी processes online आ गई. And up to with different mobile apps for different products, we've made it very, very accessible. So digital tools, basically जो 4-5 चीज़ें हमने की. Number 1, जो challenges हमें नज़र आ रहे थे post-COVID was कि HBL, if it wants to be number 1, that it already is, it wants to remain number 1 bank in Pakistan, तो सबसे पहले तो हमने
अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम कंजर्वेटिव, बीइंग अ कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल बैंक इनटू अ डिजिटल बैंक। एंड वो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे एड्स में भी हम वो दिखा रहे हैं कि वे मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ डिजिटल बैंक। हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस अब डिजिटाइज हो गई हैं। सेकंड, जो एक काम किया, अगर हमने आपको फ्लेक्सी आवर्स दिए हैं, अगर हमने आपको कहा है कि वर्क फ्रॉम होम, तो फिर हम आपको, द वर्ड इज एम्पावर करते हैं। We have to empower you. And what does empowerment mean? Come on, somebody from the back. इख्तियार दे देना। And इख्तियार दे देना क्या मतलब है? मौका दे देना, या the word is empower, P-O-W-E-R, right? Motivate awareness. आदमी हो जाता है जब empower करते हैं। तो एम्पावर क्या होता है? बिल्कुल आपने कहा, I want to share awareness. give them the space, give them the resources. Yes, exactly, finally, all that you mentioned, yes, is empowerment, but to give them the power to make a decision. हम आपको पावर दे रहे हैं, आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप डिसाइड करें कि आपने किस टाइम पे काम करना है, आपकी डेडलाइंस क्या होंगी, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, और आपने कस्टमर का सोल्यूशन कैसे देना है अपने प्रोडक्ट के साथ। यू डोंट हैव टू गो एंड से कि लुक, लेट मी गो बैक एंड आस्क माय बॉस। यू आर द बॉस। एंड व्हेन यू डू दैट, ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने लोअर लेवल पे लोगों को एम्पावर करती हैं, एट द लोअर लेवल, वो क्या हो जाती हैं? उनका स्पीड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड सोल्यूशन तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है? तेज हो जाती है। एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कस्टमर सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेहतर हो जाता है। सो पहले तो हमने कहा, अब हम उस हवाले से बात करें कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी और करनी पड़ेंगी कंपनीज को आजकल। नंबर 1, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम बीइंग ट्रेडिशनल टू बीइंग डिजिटल। सेकंड, आपने अपने लोगों को नीचे लेवल पे एम्पावर करना है। Progress starts from the bottom line. Absolutely. See, there you go. Progress starts from the bottom line. Because bottom line को पता है actual हालात और context क्या है, right? And the third thing is, which is important, is कि you have to, especially हमारे बैंक में जो मैंने experience किया, वो ये कि देखें, हमारा इतना बड़ा बैंक है, हमने about 24,000 people, and हमारे different sections हैं, different departments हैं. We have compliance, we have treasury, we have trade, we have HR, we have banking operations, we have corporate and investment banking, we have finance, we have marketing. तो सब different departments हैं. जब आपने अपने आप को transform करना है into a modern bank, then one thing that you have to do is, the word is enterprise thinking. मतलब अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है एंड मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है, आई विल नॉट से कि देखें प्लीज आई कैन नॉट हेल्प यू, गो बैक एंड गो टू द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, दे विल हेल्प यू। जिस बंदे का प्रॉब्लम है वो तो HBL के पास आया है ना, उसको ये परवाह नहीं है कि आप ब्रांच बैंकिंग में या कॉर्पोरेट बैंकिंग में या एग्री बैंकिंग में हैं या आप ऑपरेशंस में बैठे हैं, उसको तो सोल्यूशन चाहिए। सो he'll say, well, you know what, I've come to HBL and I want my solution. I don't care whether the solution is with operations or with you. So enterprise leadership ये कहती है कि आपने अपने जो divisions बनाए हुए हैं उसको आपने खत्म करना है, and together you are one organization without partitions. If the customer is coming to you for a solution,
Even if you cannot provide it, it's not your area, you're going to say, sir, please take a seat. Give me 2 minutes. I will ask the expert and come back to you. You cannot tell the customer, go to the expert. So that kind of thinking is what is known as enterprise thinking or enterprise leadership. So ये 3-4 चीजें हैं जिनके बारे में आप और भी पढ़ेंगे जैसे आप जाएंगे. Corporate world is changing its mindset from being very traditional, hierarchical, to getting to a very flat organization जहाँ पे empowerment is with leaders. And obviously, अब माहौल भी ऐसा बन गया है with millennials and with Gen Z that बहुत सारी चीजें हैं जो youngsters आपको आती हैं जो हमें नहीं आती. So one thing that we started, mentoring, हम कहते हैं कि mentor वो होता है जो ऊपर बैठा है और अपने नीचे subordinates को mentor कर रहा है. What we started was reverse mentoring. कि जो नीचे आपका बैठा है वो आपको mentor करेगा. And reverse mentoring is obviously because youngsters like you have your own talent. Youngsters like you are far ahead of us, maybe in innovation and in technology. So reverse mentors वो होते हैं जो अपने seniors को mentor कर रहे होते हैं, maybe in AI, artificial intelligence, or in innovation, or in technology, or how to update their LinkedIn profile, right? So these are some of the changes that took place post-COVID, इतने rapid changes. COVID ने जो एक काम किया वो ये कि हम सबको forcefully digital कर दिया. और हमारा survival था ही इसमें कि हम digital हो जाएं. और जब digital कर दिया तो वो एक और ही दुनिया खुल गई. You know, so amazing stories of people जो झिझकते थे पहले. हमारे अपने customers, हमारे पास pensioners आते हैं, हमारे पास old people आते हैं, और हमारी branch में इतना traffic होता है कभी-कभी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कि हमारा target, हमने branches को target दिया था कि आपका bonus will be tied up to the number of customers you convert from physical banking to digital banking. And the branches that did it very smartly वो branches, उन्होंने ये किया कि अगर एक फैमिली के 20 अकाउंट हैं हमारे पास, तो उन्होंने उसमें से जो यंगेस्ट अकाउंट होल्डर होता था उसको जाके एजुकेट किया कि देखो ये इस तरह हमारा मोबाइल ऐप है, इसके ऊपर ये सारे फीचर्स हैं, ये हमारी इंटरनेट बैंकिंग है, ये हमारा ATM है, all the digital gadgets that we had. और उसको हमने change agent बना दिया for the family. And then he went that one young girl would go and teach the entire family of how to use mobile apps and do internet banking and do transactions sitting at home. You know? And so smarter ways of converting people, of creating awareness, जो कि हमारा बहुत time जाता था. So these are just some stories of the changes that I have seen as heading a major part of HR at HBL, post-COVID, और बहुत changes आए, हमको खुद बहुत change होना पड़ा, बहुत change होना पड़ा. Our success was in changing ourselves first. And keeping an open mind कि हर आदमी जो यहाँ हमसे interact कर रहा है is coming with some sense. ये नहीं कि I know it all. I'm sorry, I don't know it all. I have to keep learning and I have to keep an open mind. Open mind रखेंगे तो हमारी development होगी. Because development and growth के बहुत तरीके हैं. So this is basically our story, HBL story, my story of conversions, of changes that happened at HBL that I saw post-COVID. और अभी भी बहुत
कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज हम कहते हैं आजकल एनवायरनमेंट इज वेरी डिसरप्टिव. So I think with that, a couple of points that we've made is कि अगर बहुत disruptive organization है, आपका environment बहुत disruptive है, some of the key things that you need to keep in mind is कुछ भी हो जाए, customer centricity, empathy, don't react, do what? Let me hear what you said. What do we have to do? Respond. And the difference between reaction and response is what? Pause. Yes, you've got it. Absolutely. Right? Keep an open mind to learning because you learn from everybody. You learn something from anyone. It can be somebody you meet in the lift. It can be a cab driver. It can be people, domestic staff at your home. So open mind, basically, and always, the last thing I wanted to say, the fifth thing in being successful in today's chaotic environment, in building trust in relationships is give people a choice. Always give people a choice. Now, what does that mean? So don't dictate, don't tell. Even if you think you know it, just ask. Don't tell them, have your breakfast now, because I'm a mother, I normally used to do that, right? अभी अपना नाश्ता करो. बजाय ये कहने के हम उसको आस्किंग मोड में कैसे कर सकते हैं? Would you like to have breakfast now? Do you think that changes the tone? That changes the tone. Always give choices to people and options in relationship building. I think that's pretty much my 10 minutes that I had with you. And now I'm open to any questions that you may have, right? Thank you. Thank you very much. I hope you're going back with some key ideas. Right. Assalamu alaikum, ma'am. Ma'am, based on your experience, how did you make sure that productivity is not affected by work from home? And I am asking you this question that you are representing the entire banking sector and also I think the corporate world. So based on your experience, what do you think? Should we support work from home? Because being a student, I have seen हमारी productivity बहुत कम हो गई थी. I know we were procrastinating. तो आप लोगों ने इसको कैसे make sure किया? Thank you. आपने कहा कि आपकी productivity कम हो गई थी, right? Was it because you were distracted? Was it because you didn't have the right resources? There was a gap of communication. देखिए, number one, reality तो ये है कि जब भी आप कोई नई चीज करते हैं, आपकी स्पीड, जब आप कोई नई स्किल लर्न करते हो, पहली मर्तबा आपने साइकिल चलानी शुरू की, तो क्या आप एकदम से रेसर बन गए थे? So when you learn anything new in your life that you're adapting, शुरू में तो मुश्किल होता है, थोड़ी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अगर मैंने ये अडॉप्ट कर लिया तो I will become the racer after practice, right? So number one reality ये है कि yes, what we say is a learning curve, right? Or a cultural shift. देखिए, working from home is a huge cultural shift, both for the organization and for you. So number one reality is, yes, शुरू में productivity dip करती है. The second, the key thing that I want to say is कि एक external motivation होता है. आप काम करेंगे, आपको salary मिलेगी, right? हाँ, तो फिर क्या होता है कि जब salary का दिन करीब आता है, right? ये अप्रेजल का टाइम करीब आता है तो आप बहुत मेहनत करते हैं और दिखाते हैं आपने बहुत मेहनत की है, और जब आपको सैलरी मिल जाती है या बोनस मिल जाता है फिर आप डिप कर जाते हैं. दैट इज एक्सटर्नल, हम कहते हैं मोटिवेशन, राइट? मोटिवेटिंग पीपल कैरेट दिखाकर.
या स्टिक दिखा के कि अगर काम नहीं किया तो डन, यू नो, यू गोइंग टू गेट इट. So carrot and stick theory. Carrot and stick theory does not work. It works short term में. Long term में अगर आपने productivity बढ़ानी है, what's your name? Malaika. And if you are heading a corporation or a department, अगर आपने long term बढ़ानी है productivity, you have to have a relationship with your people. You have to internally motivate them. Malaika को क्या motivate करता है? Sense of achievement? Yeah, belongingness, she wants to work in a team, or giving her autonomy. Does she want independence? Will her productivity go up because she has choice to do the work she wants to do on the time that she wants to do? So, yes, the reality is शुरू में productivity गिरेगी, but long term अगर आपने productivity को maintain करना है, please make sure you motivate people internally. What do they really need? Do they need praise? Are they looking for development? Are they looking for challenges? You know? And different people are motivated by different factors. So if you realize कि Malaika को तो challenge दो तो her productivity goes up. सारी रात बैठ के she will work. And what she will produce will be absolutely fabulous. Somebody else? Yeah, great. So, yeah. Any other question? Yes. If somebody can take the mic around. Hello, Assalamu alaikum. I have one question कि connecting to Malaika's point, creative blockness भी एक चीज़ होती है. Creative blockness. क्रिएटिव लॉकनेस, जहाँ पे आप सोच नहीं पाते क्रिएटिवली कि मैं कैसे इसको स्टैंड आउट करूँ एक पॉइंट को, कि I have a lot of ideas, but what is that main specific idea जो मैं स्टैंड आउट करूँगी फ्रॉम एवरीवन एल्स, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, और ज़्यादा में हमें ROI ज़्यादा में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा मिल जाएगा. कि व्हाट इज़ दैट फैक्टर दैट वन शुड हैव कि वो अपनी क्रिएटिव ब्लॉकनेस को जो है ना वो हटा सके. I'm still not clear. क्रिएटिव ब्लॉकनेस मतलब आप कुछ सोच नहीं पाते कि आप किस चीज़, आपके पास 4-5 आइडियाज़ हैं, बट आप उसमें से कोई एक स्पेसिफिक आइडिया को चूज़ नहीं कर पाते कि मैं इस पे काम करूँगा तो ये मेरा आइडिया बॉम्बास्टिक जाएगा. Okay. So you're talking about decision making, right? कि 5 आइडियाज हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा आइडिया लेके मैं चलूं. You tell me, I'm sure you have the answer. क्या करना चाहिए? प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर दें कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. Okay, so बट वो चीज़ में भी मसला आता है एक तरीके से. So number 1 is prioritize, right? And then अगर 5 options हैं, I'm sure you've done that. The pros and the cons. इसके benefits क्या हैं और इसके problems क्या होंगे? So when you are stuck with the decision-making problem, prioritize, look at the pros and cons of each. And number 2, do some research. Talk to people, get some ideas. Number 3, do some self-reflection. Where are your strengths? आपकी क्या strength है? What is needed to make it successful? If you have it, choose the option where you think you are the best fit. Basically, right? Okay. माई क्वेश्चन इज़ कि अक्सर कंपनीज होती हैं वो ना कस्टमर्स को अपने तरफ मतलब राग़िब करने के लिए अक्सर ना इतने बेनिफिट्स देती हैं कि वो लॉस में चली जाती हैं. जैसे हम बेनिफिट्स देती हैं लाइक ऊबर ने जिस तरह चाइना में किया या बड़ी कंपनीज करती हैं अक्सर, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ लॉस में चली जाती हैं. तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि कस्टमर्स को भी हमने अपने पास रखना और वो बेनिफिट्स भी कम करके अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं. तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू. मतलब ओवर प्लीज ना करें लोगों को. देखिए, हमेशा याद रखें अपने एम्प्लॉई को आप रिटर्न में क्या देते हैं. एक एक्सटर्नल बेनिफिट है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है. आप उनको सैलरी दे रहे हैं, आप उनको पर्क्स दे रहे हैं, आप उनको बोनस देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो आपका प्रॉफिट कम कर रही हैं ना, ये कॉस्ट है. अच्छा, फॉर द क्लाइंट्स, कि क्लाइंट को आप क्या सर्विस दें.
प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, राइट? एंड इफ यू डोंट वांट, आजकल जो चल रहा है, द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कॉस्ट कटिंग. द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि हमने ये काम करना है, इसको हम कैसे efficiency ला सकते हैं by reducing the cost of this, right? So profit, remember profit के दो हिस्से होते हैं. It is sales minus the cost. So आप दो चीज़ों पे काम कर सकते हैं, या तो sales को enhance करें या दूसरा cost को कम करें. So now people are really working on processes and changes जहाँ पे अपनी cost saving या cost optimization करें. One of the biggest ways of doing that, which HBL would do also, is अगर आपके पास 24,000 लोग हैं काम करने के लिए, आपने 4,000 टेलर्स बिठाए हुए हैं, अगर AI आ गया, अगर चैटबॉट आ गया, या अगर आपने उसको टेक्नोलॉजी पे डाल दिया, you're reducing your cost and increasing your efficiency, right? Yeah. So thank you so much for your suggestions. And as a freelancer, I face really many challenges कि जब हम कोई भी local clients as in पाकिस्तान में close करते हैं, तो उनकी expectations ये होती हैं कि हमें जो हमारा revenue है वो first day से start हो जाए. But we can working properly through branding. हम पहले उनकी branding करते हैं, then we can work with the whole process. But what was the work ethics जो उनको भी समझने चाहिए कि इस तरह काम होता है, और हमें भी एज अ फ्रीलांसर प्रिजर्व करना चाहिए उनके बिजनेस को, और उनको उस तरह से मेंटेलिटी को समझाना चाहिए कि हाउ कैन वी सर्व देम एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ देयर बिजनेसेस. तो इसके बारे में कहानी थोड़ा सा वर्क एथिक्स बताइए कि हमें उनको किस तरह गाइड करना है और हमें किस तरह उनके माइंडसेट के साथ लॉन्ग टर्म चलना है. आप अपने कस्टमर के हवाले से बात कर रहे हैं या कंपनी के हवाले से? आई वाज आस्किंग अबाउट क्लाइंट्स कि क्लाइंट्स क्लोज करते हैं. आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको हम किस तरह से गाइड कर सकें कि हाउ वी कैन टेक ओवर देयर बिजनेस विद अ लॉन्ग टर्म. दे कैन थिंक कि हमने आज उनको क्लोज किया, दे गॉट अ रेवेन्यू इन द 1 to 2 months. सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उनको कैसे कर सकते हैं? यू कैन डू फोकस ग्रुप्स, यू कैन एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड जस्ट शो देम द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि आज हम प्रेजेंट में भी हमने रहना है, लेकिन हमने अगले 5 साल का भी सोचना है. सो प्रेजेंट में इवन अगर as long as you have a goal and a target which is a long term goal and you stay focused on that, I think you will know कि ये आज तो मेरे लिए मुश्किल है. देखें आप, मैं एग्जाम्पल आपका लेती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपना एग्जाम देते हैं तो मे बी आप 4 दिन तक सोते ही नहीं हैं, राइट? That's like a huge loss to your health. But why are you doing it? Because आपके पास एक long term goal है कि मैं अभी तो सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन long term में ये जो मैंने आज सफ़र किया है, this is going to bring me the benefit. I will get a good result or I'll pass or whatever. So being aware कि ये जो short term struggle है या short term loss है, if as long as it is linked to the long-term goal that you have, I think that's fine. Great.